Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE A Levels Pure Mathematics 3. Our topic is argument of a complex number. इसका आज हम इसको पढ़ेंगे कि when alpha is minus pi is less than alpha, alpha is less than and equal to pi. So what is the value of the argument of the A? small a से argument of a plus iota b in first, second, third and fourth quadrant. Now we find the value of argument of a plus iota b. Students, अब हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स प्लेन है. एक्स एक्सिस पर हम कौन सा नंबर लेते हैं? रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. और वाई एक्सिस पर हम कौन सा पार्ट लेते हैं? इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. तो ये प्लेन हमारे पास क्या बन जाती है? आर्गन प्लेन. और इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? आर्गन डायग्राम. अब हमने एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है a प्लस एओटा b. हमने इसका आर्गुमेंट निकालना है. आर्गुमेंट मीन कि हम इस पॉइंट को इस प्लेन में शो कर देते हैं. देखिए दोनों पॉजिटिव है, इस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को. तो वो हम लिखेंगे ए पॉइंट, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी. ये एक पॉइंट है. अब मैंने क्या किया? मैंने ओरिजिन के साथ इस पॉइंट ए को मिला दिया. लेंथ ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. ये मैंने आपको बता दिया था. अब ये ओ ए इसके साथ एक एंगल बनाती है और उस एंगल को कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है. इस एंगल को कहते हैं अल्फ़ा. अब ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ द आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. और इसकी रेंज क्या होगी? अगर हम इसको रेंज दे देंगे, रेंज होगी माइनस पाई टू पाई. तो फिर ये स्मॉल ए से लिखेंगे. आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस एओटा बी इज इक्वल टू अल्फा tan इनवर्स मॉडुलस में आएगा. कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी. tan b बाई ए. क्लियर? और पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और रेंज ऑफ अल्फ़ा क्या हो गई? माइनस पाई इज़ लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पाई. इस रेंज के अंदर ये अल्फ़ा यूनिक है. क्लियर? अब हम कहते हैं कि पॉइंट जो है वो हमारा, मैं एक्स वाई लिख रही हूँ, पॉइंट हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में. अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो जाएगा? माइनस ए प्लस एओटा बी. तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. इसको हमने बी से शो कर दिया. तो ये लाइन जो है ये लाइन, ये समझे ये बी है. और ये इसके पॉइंट क्या है? माइनस ए बी. अब ओ बी लाइन है, इसकी भी मैग्नीट्यूड किसके, मॉडुलस किसके इक्वल होगा? माइनस ए स्क्वायर. डिस्टेंस फार्मूला है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा. यानी मॉडुलस ऑफ माइनस ए प्लस एओटा बी, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में. क्योंकि देखें ये अगर पाई है, रेडियन में आपने एंगल लेना है, ये अगर पाई है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक मूव होगा. अब ये एंगल निकालने के लिए हमें पता है ये एंगल क्या होता है? अल्फ़ा. ये एंगल क्या होता है?
अल्फ़ा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये एंगल है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ए प्लस एओटा बी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ए प्लस एओटा बी इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा किसके इक्वल है, tan इनवर्स बी बाय ए, बी बाय माइनस ए कर लें, लेकिन वैल्यू इसमें से पॉजिटिव बाहर आएगी। क्लियर। अब अगर पॉइंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए से कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स बी बाय ए। अब पॉइंट अगर हमारा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सी पॉइंट ले लें आप। सी पॉइंट हमारा क्या है, माइनस ए माइनस एओटा बी, सॉरी माइनस ए माइनस एओटा बी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पॉइंट सी क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी। पॉइंट सी क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी। अब हमने इसी पॉइंट सी को ओ से ज्वाइन कर दिया, तो ओ सी की लेंथ क्या हो गई, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस ए माइनस एओटा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। अब हमारे आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस एओटा बी लेना है। कैपिटल आर्गूमेंट लेते ए से लेते तो फिर तो वो यही एंगल था, लेकिन हमने स्मॉल आर्गूमेंट जिसकी रेंज है माइनस पाई इज़ लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई। तो अब हम माइनस, अगर ये यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लें तो ये पाई है, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये एक्सिस क्या है, माइनस पाई। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ माइनस ए माइनस एओटा बी। अब ये एंगल कैसे निकलता है, ये देखें, आर्गूमेंट ऑफ माइनस ए माइनस एओटा बी इज इक्वल माइनस पाई में ये अल्फ़ा ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो वी राइट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स बी बाय ए। तो हमारा आर्गूमेंट ऑफ दिस आ गया थर्ड एंगल में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब पॉइंट हमारा लाई करता है, पॉइंट हमारे पास गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है वो है ए माइनस एओटा बी। ए माइनस एओटा बी से हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको आप डी का नेम दे दें और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए माइनस बी। इसको भी ओ से मिला लें तो ये ओ डी आ गया, और मॉडुलस ऑफ ओ डी वही ए स्क्वायर प्लस बी होगा। और अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल है हमारा आर्गूमेंट ऑफ ए माइनस एओटा बी। तो वो हम क्या लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, आर्गूमेंट ऑफ ए माइनस एओटा बी वी राइट माइनस tan इनवर्स बी बाय ए। ये स्टूडेंट्स आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का तरीका है इन फोर क्वाड्रेंट्स। एक्सरसाइज 13C represents the following complex number by line on Argand diagram. Determine the modulus and argument of each complex number. First number is 3 minus 2 iota. स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास पॉइंट है 3 माइनस 2 एओटा।
3 माइनस 2 एओटा को हमने ये आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, x रियल y इमेजिनरी। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, लाइन से उस कहते हैं कि रिप्रेजेंट करें। तो ये हमने इसको अकॉर्डिंग टू लाइन रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2। ये हमने इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मॉडुलस ऑफ दिस लेना है, क्लियर। मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 माइनस 2 एओटा। इसका मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस 0, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो 3 माइनस 0 मीन 3 होल स्क्वायर प्लस -2 0 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो गया मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इसका लेना है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ 3 माइनस 2 एओटा, 3 माइनस 2 एओटा। अब पॉइंट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वी राइट -tan इनवर्स -2 b/a -2/3। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और सबसे पहले हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए। मैंने इसको रेडियन मोड में किया हुआ है। वी राइट -tan इनवर्स 2/3। तो इसको हमने सॉल्व करेंगे। शिफ्ट tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.588। ये आपका आंसर हो गया। ई पार्ट देखें, दिस इज अ आर्गन प्लेन x y, x इज इक्वल टू a माइनस एओटा b, 1 1 1 1 1 -1 -1 एंड 1। x इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, यानी पॉइंट लाई इन द x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो पॉइंट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्लियर। ये हमारा पॉइंट लाई कर रहा है और ये हमने इसको मीट कर दिया। तो ये हमारा हो गया 1 -1, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो मॉडुलस क्या हो गया, 1 माइनस एओटा, मॉडुलस हो गया 1 - 0 1 -1 + 0 होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। और आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस एओटा, 4 क्वाड्रेंट है, तो -tan इनवर्स -1/1, -1/1 1 हो जाता है, tan इनवर्स 1। तो पॉजिटिव tan इनवर्स 1 कहाँ पे आता है, π/4 पे, तो -π/4। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। देखिए π/4 आंसर आया, तो वी राइट -π/4, क्लियर। जी पार्ट देखें स्टूडेंट्स, -1 + एओटा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -1 1। तो -1 1 इज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम O से मीट कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया, -1 1। ये इसकी आर्गन डायग्राम हो गई। ये एंगल हमने आर्गुमेंट ऑफ दिस एंगल है। तो अब हमने क्या पहले फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ दिस एंगल।
-1 प्लस एओटा मॉडुलस इज इक्वल टू -1 प्लस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मैं फिर एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस एओटा, अब पॉइंट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वी राइट पाई माइनस tan इनवर्स 1 ओवर -1, सॉरी मॉडुलस में लिखना है आपने। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसके बिल्कुल होता है? π/4 के। तो पाई माइनस π/4, एलसीएम ले लें, 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 π/4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारा एफ पार्ट है। अब हम जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट इज इक्वल टू 4। अब सिर्फ हमें 4 दिया हुआ है। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13C। अब इसमें रियल नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी नंबर? वी कैन राइट इन दिस एओटा फॉर्म 0 एओटा। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो गई। तो इसको अब हमने शो करना है 0 और 4। तो ये कहाँ लाई करेगा? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, तो 1 2 3 4। तो ये x एक्सिस पर हमारी ये लाइन हो जाएगी आर्गन डायग्राम। क्लियर? तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? 4 प्लस 0 एओटा का 0 है, तो 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ 4 प्लस 0 एओटा। एंगल तो है ही नहीं। एक्स एक्सिस पर अल्फा क्या है? 0। पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये अब मैं एक अनसीन आपको दे रही हूँ एग्जांपल। ये 4 एओटा होता, तो अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाता था? 0 प्लस 4 एओटा। तो आर्गुमेंट इसका मॉडुलस क्या हो जाना था इसका? वही 4 स्क्वायर ओवर 4। आर्गन डायग्राम क्या हो जाती? आर्गन डायग्राम हमारे पास ये हो जाती, यानी 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास आर्गन डायग्राम, यानी वाई एक्सिस हमारा अब इस पर पॉइंट लाई करता 0 4। ये हम इसको लाइन से ड्रॉ कर देते। अब इसका आर्गुमेंट क्या होता? आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस 4 एओटा इज इक्वल टू π/2। π/2 इस पर पॉइंट लाई करता, तो फिर हम इसको लिखते, यानी ये -4 अगर होता तो फिर हमारे पास आर्गुमेंट क्या बन जाता? आर्गुमेंट ऑफ -4 प्लस 0 एओटा, तो वो हमारे पास बन जाता पाई। क्योंकि हमने अल्फ़ा को देखें क्या रेंज दी हुई है, -पाई इज़ लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पाई। क्लियर? तो इस पर अब -4 प्लस एओटा पर ये एंगल आर्गुमेंट क्या बन जाता? पाई। सिमिलरली इस पर क्या बन जाता? नेगेटिव वाई एक्सिस पर -π/2। नेगेटिव वाई एक्सिस पर क्या बन जाता? -π/2। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।